नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। मिडिल ईस्ट की जंग अब खतरनाक मोड़ पर आ गई है। एक तरफ सीज फायर तोड़कर इजराइल ने 10 मिनट में 100 मिसाइलें दागी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने ऐसा परमाणु परीक्षण किया है जिसके बाद से पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। तो कैसे सीज फायर का धोखा ट्रंप को उल्टा पड़ गया है और व्हाइट हाउस ने अलर्ट जारी किया है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, एक बार फिर ट्रंप ने जैसे ईरान के साथ धोखा किया है, ऐसे में ईरान का अगला कदम क्या होगा? ईरान का अगला कदम होगा नहीं शिवानी, ईरान को जो करना था वो ईरान ने कर दिया है। खबर निकलकर सामने आई है कि ईरान ने दुनिया के सबसे खतरनाक परमाणु परीक्षण को अंजाम दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से व्हाइट हाउस ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग इमरजेंसी प्रस्ताव का अलर्ट जारी किया है। तो फिलहाल ऐसा क्या हुआ है कि नेतन्याहू के धोखे के चलते ट्रंप की कुर्सी जाने की नौबत आ गई है, आपको बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत तस्वीरों से करते हैं। खबर आप देखिए, अल जजीरा ने बाकायदा इस खबर को ब्रेक किया है और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि इजराइल की तरफ से पिछले दिनों का सबसे खतरनाक हमला सीज फायर के बीच किया गया है। इस खबर में लिखा हुआ है कि 10 मिनट में, मतलब मात्र 10 मिनट में 100 मिसाइली अटैक लेबनान की तरफ किए गए हैं। एक तरफ ईरान और लेबनान के साथ सीज फायर हुआ, वहीं दूसरी तरफ लेबनान की तस्वीरें आप देख सकती हैं कि कितनी खतरनाक निकलकर सामने आई हैं। रिहायशी इलाकों को इजराइल की तरफ से निशाना बनाया गया है। मतलब साफ है कि इन तस्वीरों से साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि इस सीज फायर से इजराइल कितना बौखला रहा है। एक एक तस्वीर आप देख सकती हैं कि किस तरीके से लेबनान में चौतरफा तबाही मची हुई है। सारी तस्वीरें जहां निकलकर सामने आई हैं, वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ का जो ट्वीट है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें लिखा हुआ है कि सीज फायर एवरीवेयर इंक्लूडिंग लेबनान एंड एल्सवेयर। मतलब पहले तो लेबनान के साथ सीज फायर किया गया, फिर धोखे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। आपको बता दें कि इस हमले में खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है। तस्वीरें आप देख सकती हैं कि किस तरीके से मिसाइल आती है और लेबनान में एक पूरी बिल्डिंग को नेस्ते नाबूद कर देती है, और ये हाल पूरे लेबनान का हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकती हैं कि जितने भी शहर हैं लेबनान के, वहां पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी जा रही हैं। सीज फायर के बीचों बीच ये अटैक हुआ है और लाखों लोग इससे प्रभावित हैं, हजारों घायल हो गए हैं और सैकड़ों की जान चली गई है। खबर भी आप देख सकती हैं, खबर में लिखा है कि इजराइल लॉन्चेस हैवीएस्ट एवर स्ट्राइक्स ऑन लेबनान, किलिंग मोर देन 250 पीपल एंड इंजरिंग ओवर 1000। मतलब मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आप समझ सकती हैं कि लेबनान तो आराम से था कि अब सीज फायर हो गया है तो किसी तरह का कोई अटैक नहीं होगा, लेकिन एक बार फिर से धोखा हुआ है, और ये अब तक का सबसे बड़ा धोखा और खतरनाक धोखा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ईरान अब पीछे हटने वाला नहीं है। अब ईरान अमेरिका इजराइल के साथ कोई सीज फायर पर भी बातचीत करने वाला नहीं है। आपको बता दें शिवानी, पहले ही ईरान की तरफ से धमकी जारी करते हुए कह दिया गया था कि अगर लेबनान पर अटैक नहीं रुका, लेबनान पर हमले नहीं रुके तो सीज फायर टूट जाएगा। फिलहाल इजराइल नहीं रुका है। एक तरफ इजराइल ने अटैक जारी रखे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब एक बार फिर से ईरान इस युद्ध में खुलकर सामने आ गया है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग दी हैं और तेल अवीव की तरफ भी मिसाइलों को लॉक कर दिया गया है। खबर में आप देख सकती हैं कि साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से ईरान ने एक बार फिर से कुवैत, बहरीन और यूएई में बड़े धमाके किए हैं। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। तस्वीरें आप देख सकती हैं कि ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। लोग वहां पर काम कर रहे थे, लगा था कि सीज फायर है, लेकिन जब अटैक हुआ तो लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये हाल हो चुका है मिडिल ईस्ट का, वो भी सीज फायर के बीच। आपको बता दें शिवानी, जिस तरीके से ईरान को धोखा मिला है, ऐसे हालातों में अब ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। एक तरफ ईरान ने धमकी दी, दूसरी तरफ अटैक किया, और अब अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है कि एक बार फिर से ईरान ने जो इजराइल का
आईडीएफ का हेडक्वार्टर है उस पर निशाना बनाया है। दावा ये किया जा रहा है कि यहाँ पर कई सोल्जर्स मारे गए हैं, तो इजराइल अगर अटैक करेगा तो ईरान पीछे नहीं हटेगा। इस मैसेज को ईरान की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। एक तरफ ईरान ने अपने सबसे पावरफुल, सबसे खतरनाक परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया है, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से धमकी देने पर उतर आए हैं। खबर निकलकर सामने आई है कि ईरान ने एक बार फिर से स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर दिया है। मतलब जिस स्टेट ऑफ हॉर्मोज को डोनाल्ड ट्रंप ने गिड़गिड़ाकर, धमकाकर और सीज फायर करके खुलवाया था, वो मात्र कुछ ही घंटों में फिर से बंद हो गया है। आपको बता दें शिवानी, इजराइल से बड़ा धोखेबाज और डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा झूठा कोई नहीं है, और अब तो ये इंटरनेशनल तौर पर भी एक्सपोज हो गया है। आपको बता दें शिवानी, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो ईरान ने 10 सीज फायर के लिए शर्तें रखी हैं उस पर अमेरिका बातचीत कर रहा है, ये एक प्लान वर्केबल है। फिलहाल अब ट्रंप ने अपने इस बयान से भी पलटी मार ली है और कहना है कि जो ईरान ने जो 10 शर्तें रखी हैं वो तो पूरी तरीके से बेकार हैं, अव्यवहारिक हैं, और उन शर्तों को तो फाड़कर अमेरिका ने डस्टबिन में फेंक दिया है। I've seen a lot of inaccurate coverage today from the media about these negotiations and these plans already. So let me be clear and correct the record. The Iranians originally put forward a 10-point plan that was fundamentally unserious, unacceptable, and completely discarded. It was literally thrown in the garbage by President Trump and his negotiating team. तो जिन 10 शर्तों के आधार पर सीज फायर हुआ था, अब वो शर्तें भी खारिज हो चुकी हैं। एक तरफ इजराइल ने अटैक किया है, वहीं दूसरी तरफ ईरान भी अब चुप बैठने वाला नहीं है। मतलब साफ हो चुका है शिवानी कि अमेरिका और इजराइल में इतना दम नहीं है कि वो ईरान को बताकर अटैक कर पाए। पहले कहना था कि ईरान को रात 8 बजे खत्म कर देंगे। जब रात 8 बजे तक ईरान पीछे नहीं हटा तो अचानक से सीज फायर हो गया। फिलहाल अब इस सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातों से भाग खड़े हुए हैं, अपने वादों से भाग खड़े हुए हैं। ऐसे हालातों में रूस ने क्लियर कट कह दिया है कि ईरान ने अपना सबसे खतरनाक परमाणु हथियार का टेस्ट कर लिया है, जिसकी क्षमता अपार है। मतलब जो रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से बयान निकलकर सामने आया है और उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि ईरान को किसी तरह का परमाणु बम बनाने की जरूरत नहीं है। ईरान के पास जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है वो एक बार बस बंद कर दे तो पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाने वाली है। फिलहाल जिस तरीके से सीज फायर के बीचों बीच अब स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर दिया गया है, इसको लेकर तो अब व्हाइट हाउस की तरफ से भी बयान जारी कर दिया गया है कि ये अनएक्सेप्टेबल है। मतलब किसी भी तरीके से इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर पूरी तरीके से फेल हो गया है, वहीं दूसरी तरफ बिग ब्रेकिंग ये निकलकर सामने आई है कि व्हाइट हाउस की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें शिवानी, खबर में साफ लिखा है कि व्हाइट हाउस अलर्ट्स दैट प्रेसिडेंट ट्रंप कुड फेस एन इमरजेंसी इंपीचमेंट वोट टुमारो। मतलब अब आपातकाल में एक महाभियोग लाया जाएगा जिसके जरिए डोनाल्ड ट्रंप को कुर्सी से हटाया जाएगा। फिलहाल एक तरफ जहां व्हाइट हाउस ने एक्शन लिया है, वहीं दूसरी तरफ खबर निकलकर सामने आई है कि एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी जारी कर दी है। कहना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज को खोलो और नहीं खोलोगे तो ईरान पर अटैक होगा। मतलब आप समझ सकती हैं शिवानी कि किस तरीके से घूम फिरकर अब बात वहीं पर आकर अटक गई है। पहले धमकी दे रहे थे, फिर कहा कि ईरान को खत्म कर देंगे, उसके बाद सीज फायर हुआ, सीज फायर में स्टेट ऑफ हॉर्मोज खुला, अब फिर से अटैक हुआ है तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद होने के बाद ट्रंप की कुर्सी फंस गई है। एक तरफ ट्रंप की कुर्सी फंसी है, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप की तरफ से धमकी जारी कर दी गई है। तो धोखेबाज ट्रंप ने सीज फायर करके जैसे सरेंडर किया है और इजराइल ने अटैक किया है, ऐसे में ईरान ने तो एक बार फिर स्टेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया है। अब बड़बोले ट्रंप का क्या होगा, आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और बने रहिए 4 PM के साथ। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। नमस्कार।